हर किसी का सपना होता है कि ये जो 7 दिन होते हैं हमारे हफ्ते के, इसमें से कोई एक ऐसा दिन हो जो कि बहुत ही सुकून से जाए, एकदम स्ट्रेस फ्री। और वो दिन होता है हमारा Oh संडे, जो कि yeah! हम हमेशा इमेजिन करते हैं कि ये संडे हमारा बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरीके से निकले, वो भी बिना काम के। क्योंकि हम वीकडेज़ में इतना काम कर लेते हैं कि हमको लगता है कि संडे बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने इस पूरे 1 हफ्ते को किया, मैनेज की, ईज़िली सारा काम भी हो गया और जो मेरा संडे था वो बहुत सुकून से निकला। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज की सुबह देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत हुई है। आज की जो संडे की जो सुबह थी ना वो भी आराम और सुकून से एकदम हुई। मतलब सुबह जो भी मैं अपना ऐसे यूजुअली जो संडेज़ को ना तभी मैं उठती हूँ टाइम पे ही, क्योंकि जो मेरा डेली का टाइम होता है उससे 1 डेढ़ घंटे का ही डिफ़रेंस रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज का जो संडे था बहुत सुकून से और आराम से मैं उठी हूँ बिना किसी टेंशन के। एक तो रीज़न ये भी था कि कल मतलब सैटरडे का टाइम भी मुझे मिल गया था और आज तो बस आराम से उठने के बाद में आ गई मैं किचन में, क्योंकि अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। बट ब्रेकफास्ट बनाते बनाते कुछ चीज़ें कम हो गई, तो इसीलिए मैंने कर दिया बहुत ही जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। सबसे पहली चीज़ वो है ये डाइट चिवड़ा। पता नहीं कैसा होगा डाइट मिक्सचर। इसके पहले जो दूसरा आता ना वो तो मैंने खाया हुआ है, बट इस कंपनी का मैंने नहीं खाया, आज फर्स्ट टाइम मंगाया। टेस्ट करूँगी फिर ज़रूर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि ये खाने में कैसा है। नेक्स्ट है स्प्रिंग अनियन। आजकल वैसे भी ठंडियों में ना कुछ भी बनाइए उसमें स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए, उसका टेस्ट ऐसा एनहांस होता है, बहुत मज़ा आती है इसके साथ में। हरी धनिया, हरी मिर्च। इसकी हरी मिर्च बहुत अच्छी आती है, एक इसकी और एक ब्लिंकिट की। हरी मिर्च इनकी ऐसी होती है, अगर आपको हरी मिर्च खाने का शौक है लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ू नहीं खा पाते तो ये वाली हरी मिर्च मंगा करके खाइएगा। इसकी कड़ू भी नहीं होती है और ये बहुत अच्छी होती है। हल्का सा सिर्फ हरा हरा सा एक जो टेस्ट जो बोलते हैं ना हरियाइंद टाइप की, वो आती है। नेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है, मतलब 3 ऐसी चीज़ है जो मैं जब भी कुछ भी ऑर्डर करूँ उसे आना ही आना होता है। उसमें से एक चीज़ है ये मेरा बीटरूट, इसी के साथ में कैरेट। रुको उसको थोड़ा सा साइड करते हैं। बीटरूट, कैरेट और ये रहा कैप्सिकम। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मतलब मैं कुछ भी मंगाऊं, मैं कभी भी मंगाऊं ऑनलाइन, अगर मेरे ग्रोसरी में कुछ आ रहा होगा, और सच बताऊं अगर ये रखी भी होती है ना 3 चीजें, फिर भी मैं इनका स्टॉक इनको फिर से रीस्टॉक कर लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि मेरे किचन, मेरे फ्रिज में इनका होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है दही, 9 रुपए की अदरक, प्याज, ओह बहुत सारा सामान है ये तो, नींबू, आलू जिसकी वजह से इतनी कथा हुई, और एक और आलू। अब इन दोनों में से कौन सा आलू 1 रुपए वाला है दैट तो आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है ये है वो 1 रुपए वाला आलू। सो ये है कुछ चीजें जो मैंने ऐसे ही रैंडमली मंगवा ली। सो लेट्स सी, इसका टेस्ट मैं ट्राई करूंगी और इसका डेफिनेटली शेयर करूंगी, बिकॉज मुझे ना ऐसे डाइट चिवड़े खाना बहुत पसंद है। मुझे ना डाइट चिवड़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये इसमें कोई भी मसाला नहीं होता है। और मैं इस ब्रांड को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ या मुझे ये पीआर में आया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तो मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको मैं टेस्ट करूँगी, फिर इसका जैसा टेस्ट है क्या है वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डाइट चिवड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल मसाला नहीं होता है, प्लेन होता है, हल्का सा नमक का टेस्ट होता है और बहुत मज़ा आती है इसे खाने में। इसीलिए मैं जब भी कहीं भी मुझे ये डाइट चिवड़े में कुछ भी दिखता है ना तो मैं उसे तुरंत मंगा लेती हूँ। मतलब मेरे लिए ऐसा रहता है कि हाँ चलो भाई इसको जल्दी से मंगा लेते हैं। तो अब हो चुका है टाइम मेरे ब्रेकफास्ट का, तो चाय बन चुकी है, मिस्टी को खाना है ब्रेड, तो ब्रेड भी मैं निकाल चुकी हूँ। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर बाकी आगे दिन, आज ये संडे स्पेशल हमारा कैसे क्या रहता है वो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। मेरी जो लॉन्ड्री का काम था वो भी मैं कर चुकी हूँ, और जो डस्टिंग वगैरह थी वो भी मैंने सारा कुछ मैंने सैटरडे निपटा दिया, क्योंकि जो सैटरडे छुट्टी मिली हो तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा, तो सब कुछ मैंने सैटरडे को निपटा दिया। इसलिए आज मैं एकदम फ्री हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मिष्टी को लेकर के बाहर निकलती हूँ, और कैसे क्या होता है वो तो आप फिलहाल आगे वीडियो में देखेंगे ही, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। सो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये था कुछ सामान जो कि मैंने ऐसे रैंडमली ही मंगवा लिया। मंगानी एक ही चीज़ थी बट उसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें आ गई। खैर ये तो बात थी मेरी
रैंडम ग्रोसरी शॉपिंग की, बट ये है कि हाँ चलिए सामान आ गया। फ़िलहाल बात हम ये चीज़ कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने मंडे टू फ्राइडे एडजस्ट करें कि सैटरडे संडे, या तो फिर अगर सिर्फ संडे मिलता है तो वो हमारा थोड़ा सुकून से जाए। फ़िलहाल अगर हम मंडे टू सैटरडे अगर लेकर के चलते हैं और सैटरडे तक हम कुछ चीज़ें ऐसी कर लें जो कि बहुत आराम से हो जाएं, तो शायद हमारी लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी। और उसी के साथ में जो एक स्ट्रेस रहता है ना, क्योंकि देखिए एक ही दिन मिलता है चाहे कोई भी हो, स्पेशली फॉर वर्किंग, क्योंकि जो हम होम मेकर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो मंडे टू संडे सारी चीज़ें बराबर रहती हैं, बट फिर भी संडे को एक सुकून रहता है क्योंकि सुबह की वो भाग दौड़ नहीं होती, चाहे हस्बैंड का ऑफिस हो या बच्चों का हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं करती हूँ अपने मंडे टू सैटरडे में। वो ये होता है कि ऑल्टरनेट मैं लॉन्ड्री लगा लेती हूँ, जो मैं पहले नहीं लगाती थी, जिसकी वजह से मेरे पास संडे बहुत ज़्यादा होता था काम। ये मैंने स्टार्ट किया। उसी के साथ में डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, जो अपने हाफ एन आवर की करती हूँ। प्लस जो एक होता है ना हम लोगों का कि हम एक कोई ना कोई कॉर्नर लेकर के चलते हैं। अगर हम इसी तरीके से एक एक कोई कॉर्नर लेकर के चले ना, और डेली अगर हम सफाई कर लें, तो वो भी हमारा संडे आते आते सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता है। जो रही बात सब्जियां वगैरह लाने की, वो मैं मोस्टली सैटरडे इवनिंग में ही ला करके रख देती हूँ। और अब तो मैंने ये स्टार्ट किया है कि जो मेरी मील प्रेप होता है ना, जो भी मेरे वीकली मील प्रेप मैं करती हूँ, वो भी मैं सैटरडे को ही कर देती हूँ। संडे मेरे पास एज सच कोई ज़्यादा काम नहीं होता। और सच बताऊँ तो ये सेकंड संडे है जो कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एकदम सुकून और बहुत अच्छे से। फिलहाल अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एकदम ब्रीफली आपको चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे मैं करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं अगर तो इसको सब्सक्राइब और